औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक क्वेश्चन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि आखिरत की तैयारी। तो चलिए देखते हैं कि रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई आज की वीडियो में क्या बयान कर रहे हैं। तो चलिए मुलाहिज़ा करते हैं आज की वीडियो। हमने देखना है कि हम यहाँ आखिरत के लिए कुछ भेज रहे हैं कि यहीं सब कुछ लुटा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाना होता है। तो एक दफ़ा मैं इटली गया तो वहाँ एक शहर में मुझे कुछ दोस्त ले गए, तो वो छोटा सा घर था, तो 20 से 30 लोग वहाँ रह रहे थे। तो मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ। तो मैंने कहा कि आप यहाँ तंग सी जगह पे 20-25 लोग रह रहे हैं, तो इतनी मुश्किल में क्यों रह रहे हैं? तो कोई बड़ा सा घर ख़रीद लें, आसूदा रहें। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारे इलाके में जाके देखें, 5-5 कनाल के घर हमने वहाँ शुरू किए हैं। हम यहाँ कमाई करने आए हैं, ऐश करना थोड़े आए। हम तो चंद सालों के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हम यहाँ से कमाते हैं, भेजते वहाँ है जहाँ हमने हमेशा जाके रहना है। मैंने कहा यही तो मैं समझाने आया हूँ, जहाँ जितना रहना है वहाँ का इंतज़ाम भी उस हिसाब से करो। हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह मुसाफिर अजनबी रहता है। दुनिया पर जीना लगा के बैठ जाओ, चंद दिन के लिए आए हो। ये आखिरत की खेती है, दारुल अमल है, वो आखिर दारुल जज़ा है। तो कबल इससे कि वो वक्त आए हाथ मलते रह जाएं, तौबा का दर खुला है। सूरज अभी मगरब से तुलू नहीं हुआ, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। उठे हुए हाथ वो मोड़ता नहीं, खाली नहीं फेरता। तो उसकी दहलीज़, उसका दर, उसकी चौखट न छोड़ना और आज गौर करना कि हम खड़े कहाँ हैं। कोई जजीरा था, वहाँ का सियासी नज़म ये था कि साल की आखिरी तारीख को जो उनका मौजूदा बादशाह होता उसको जंगल में छोड़ते और नया बादशाह लेने के लिए वो साहल पे आ जाते। जो पहला शख्स साहल पे उतरता उसको अपना हुक्मरान मान लेते। जो भी हुक्मरान बन जाता वो खुश हो जाता। हालांकि उसको बता देते कि एक साल के लिए तुझे मुंतखब किया है, साल की आखिरी तारीख को तख्त से उठाएंगे, बांधेंगे, जकड़ेंगे और इसी जजीरे के दूसरे किनारे एक जंगल है जहाँ खारदार झाड़ियाँ और मूजी जानवर हैं, वहाँ तुझे फेंक देंगे। वो भूल जाता, कहता देखी जाएगी। और साल की आखिरी तारीख जब वो रस्सियाँ और जंजीरें लेके आते तो वो परेशान हो जाता कि आँख झपकने में साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। फिर रोता हुआ, चीखता हुआ उस जंगल में जाता और लोग उसको छोड़ के आ जाते और दरिंदों का रिस्क बन जाता। और जो भी आता उसने कभी इनकार नहीं किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि जिस शख्स को इन्होंने हार डाले, गॉड ऑफ ऑनर दिया, ताज़ीम तकरीम दी, सैल्यूट किया, उसने कहा ये सब क्या है? कहा कि आज के बाद तू हमारा हुक्मरान है। कहा मैं तो उमूर सल्तनत नहीं जानता, मैं तो ताजर आदमी हूँ, चीज़ें बेचने आया हूँ। कहा कि हमारा असूल यही है कि साल की पहली तारीख को पहला शख्स जो जजीरे पे कदम रखता है वो हमारा हुक्मरान होता है। उसने कहा मैं तो उमूर सल्तनत को नहीं जानता, तो ये किस तरह ज़िम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि तुम्हें करना होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमारा ये कानून है, ज़ाब्ता है। और ये भी बता दें कि साल की आखिरी तारीख को तुझे इसी जंगल के दूसरे किनारे छोड़ाएंगे जहाँ मूजी जानवरों का रेन बसेरा है। तो उसने कहा अगर अंजाम इतना दर्दनाक और ख़तरनाक है फिर तो मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा तू चाहे ना चाहे बांध के भी तख्त पे बिठाना पड़ा तुम्हें बिठाएंगे। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि साल बाद मेरी बात मानोगे या नहीं? उसने कहा कि हाँ, कानून में तू तरमीम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये होगा कि तेरे इंतज़ामी हुक्म हम मानने पे मजबूर होंगे। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हुक्मरान बनने के लिए तैयार हूँ। रूमी बोलते हैं कि जब भी कोई शख्स तख्त नशीन होता तो वो भूल जाता कि मेरे 7 साल की आखिरी तारीख़ में क्या होने वाला है। वो ऐशो इशरत करता और यूं वक्त गुजारता, साल की आखिरी तारीख आंख झपकने में आ जाती। लेकिन ये पहला शख्स था, तख्त नशीन होते इसने पहला हुक्मनामा जारी ये किया कि कमांडोज़ बुलाए जाएं। बुलाए गए, कहा उस जंगल में चले जाओ जहाँ तुम बादशाहों को फेंक के आते हो और वहाँ के मूजी जानवर काट डालो। फिर बल्दिया के मुलाजिमीन बुलाए, कहा जाओ जाके वहाँ की झाड़ियाँ काटो। फिर मेमार बुलाए, कहा जाके वहाँ महल तैयार करो। कुछ लोगों को बुलाया, कहा जाके वहाँ फूल लगाओ, फलदार दरख्त लगाओ, सायादार शजर लगाओ। पूरी हुकूमती मशीनरी उस जंगल को कटवाने, वहाँ के मूजी जानवर कत्ल करवाने और वहाँ खूबसूरत महल बनवाने, कुएँ खदवाने और फलदार दरख्त लगवाने में सरफ कर दी।
اب سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا، یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور صالح مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے، وہ سارے تھور، ساری جھاڑیاں، ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے۔ پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔